हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो हम देख रहे हैं ये है 8th क्लास। ठीक है, 8th क्लास का हम सीखने जा रहे हैं। तो 8th क्लास मेंटल मैथ है। तो इसमें हम जो सीखेंगे वो ये है कि जैसे एक्स जो चर वाले सवाल होते हैं वो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 7x है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो x वाली संख्या होती है इसके कई तरीके हैं करने के। x वाली संख्या है उन्हें एक तरफ रख लो, और जो जिनके ऊपर कुछ भी x y z नहीं उन्हें एक तरफ रख लो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप इन्हें सेम ऐसे ही उतार लो। ठीक है, और ब्रैकेट हटा दो। जब ब्रैकेट हटता है तो अंदर का प्लस का चिन्ह जो होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे हम माइनस का कर लेते हैं और यहाँ पर ऐसे x कर लेते हैं और इक्वल टू 18। ठीक है, अच्छा अब क्या है इसमें, अब क्या करना है इसमें, ये x है, ये वाला x है। ठीक है, x वालों को हम इसके सामने घटा का चिन्ह घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 2x। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर 2 आ जाता है इक्वल टू, ठीक है, 18 आ जाता है। ठीक है, अब हम उन संख्याओं को निकालेंगे जो संख्याएं अलग है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये अच्छा इसमें कोई एक्स वाई जेड नहीं है, इसमें कोई एक्स वाई जेड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इधर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2x इक्वल टू, ठीक है, और ये वाला जो 2 जो लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा, तो 18 वहीं रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, और -2 आ गया यहाँ पर। तो अब इस 2x तो 2x आ गया। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या है 18 और 2 कितने हो गए 20, तो हमें यहाँ पर 20 लिख देना है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, x का मान निकालना था, तो x को रख देंगे यहीं पर ही, और 20 लिखने के बाद इसे बटे में लिख देंगे यहाँ। ठीक है, 2। चलो इसे काट देते हैं, 2 धाम 20 काट दिया, और x का मान हमारा निकल के आ गया है 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोबारा से ये क्वेश्चन लेके। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कैसे है, देखिए जिसमें x लगा हुआ है, तो इसका x का मतलब ये होता है कि इसे 5 के साथ में x लगा दिया जाए। ठीक है, और हमें क्या करना है, बटा का 3 लगा देना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, x मत लगाना अब। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ आपका 1/3। ठीक है, क्वेश्चन में यही है 1/3 है, तो 1/3 हमें क्या करना है, इसे यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये वाला जो 1 लिखा हुआ है ये इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, जब ये वाला 1 जब इधर आ जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो अब हम इसे 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये इक्वल करके ये इधर लिख देते हैं, 1/3 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं उसका, कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मारते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मतलब इसका एलसीएम वगैरह निकाल सकते हो तुम इसका। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तुम इसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए जब हमने इसे पलटी मारा था तो यहाँ से ये वाला जब आया था, तो यहाँ जब ये आया था तो ये माइनस में आया था। ठीक है, तो अब ये इक्वल जो था वो इधर आ जाएगा और इधर माइनस चला जाएगा। ठीक है, तो इधर हम इक्वल कर लेंगे और इधर हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे चलना पड़ेगा लेके। ठीक है, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 एक कम 3। ठीक है, तो अब हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, देखिए इनका नीचे तो एलसीएम ही होता है, जब एलसीएम जिसका एलसीएम होगा उसका तो एलसीएम ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को इतना बेसिक तो मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, 3 एक कम 3। ठीक है, और माइनस लिखा, फिर 1 एक कम 1, मतलब ये वाला जो है ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, 1 एक कम 1 मल्टीप्लाई कर दी, तो ये फाइनली 3 है, और ये हमारा नीचे क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है इसमें, अब हमें इसमें हमें घटा करनी है। ठीक है, दोनों की घटा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, 2/3 आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को इस वाले को और इस वाले को लेना है एक साथ में। ठीक है, आमने सामने लेना है। जब हमने आमने सामने लेंगे तो दोस्तों हमें क्या करना है कि ये वाला और ये वाला थोड़ा अब हमें
यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं 5x और 3, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसके सामने एक तो या तो ऐसा समझ लो कि इसे इक्वल टू करके, ठीक है, या इसे बराबर समझ लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसे किस तरीके से समझते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस भाई। तो अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों कि ये जब ऐसे करके जब ऐसे क्रॉस पे जाएगा तो क्योंकि x हमें छोड़ना है, अब ये डिवाइड में है, ठीक है ना, अब ये किसमें डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होता तो डिवाइड में हो जाता, ठीक है। चलो समझते हैं इसे, ठीक है। तो अभी ये डिवाइड में इसे मल्टीप्लाई में करना है, इसे तो मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, ये वाली संख्या को उठाकर हमें लिखना है इस साइड में, ठीक है। जब ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हमें लिखना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे 2/5, ठीक है, और इसे लिखेंगे कितना 2/3, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस कर दो, तो ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। x रह गया बाहर, क्योंकि x को हमने बाहर छोड़ा था, इसीलिए बाहर छोड़ा था क्योंकि अब x का हमें मान पता चलेगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, क्योंकि एक जगह पर 3/, ठीक है, 3/5 लिखना था, क्योंकि ये भी संख्या पलट जाती है, उल्टी हो जाती है ये वाली संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है तार हिल रहा है, अच्छा ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हाँ, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, देखो, अगर या तो तुम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, या ऐसे लिख दो 3 दूनी 6, ठीक है, और 5 दिया 15 लिख दिया। अब ये किसी एक संख्या से कट जाएंगे, कौन सी एक संख्या से कट जाएंगे, ये आई थिंक 3 से कट जाएंगे दोनों, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, इसे 3 से 3 को काट दो, तो हमारे पास बचा 2/5। तो दोस्तों x का मान हमारा निकल के आ चुका है, x का मान है 2/5, ठीक है, 2/5। अगर से आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। मिलते रहें, अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में, ठीक है। नाइस टू मीट यू।